बहुपद से संबंधित प्रमुख बिंदुओं के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे शून्यांक के बारे में जानेंगे। शून्यांक मतलब कि शून्यांक होता क्या है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जो पिछले वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि बहुपद में कुछ प्रमुख बिंदुएं भी आएंगी, बहुपद की परिभाषा आएंगी, बहुपद की पहचान होगी। इसमें हम देख रहे हैं बहुपद के शून्यांक के बारे में। शून्यांक कहिए या शून्य कहिए, दोनों का मान एक ही होता है। तो शून्यांक जो होता है ऐसी वास्तविक संख्या जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। ऐसी वास्तविक संख्या जो बहुपद के मान को शून्य कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, हम शून्यांक कहते हैं। जैसे एस अगर हमने यहाँ लिया है और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ ले रखा है, इसको समझिएगा ध्यान से, पी फंक्शन एक्स का मान। तो जो ये पी फंक्शन एक्स का यहाँ हल कर लेते हैं इसको। पी फंक्शन एक्स का वैल्यू जो लिए हैं ये क्या लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे पी का मान एक्स स्क्वायर माइनस 4 रखे हैं। तो अगर इसको हल करते हैं शून्यांक निकालने के लिए क्या कर देते हैं, शून्यांक निकालने के लिए मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो शून्यांक निकालने के लिए 0 के बराबर मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स का मान हो जाएगा √4। तो एक्स का मान निकालिएगा प्लस माइनस 2 आएगा। ये हुआ एक्स का मान। ऐसे भी निकालते हैं या इसको इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं हम। इसको इसी सवाल को ऐसे भी हल कर सकते हैं, पी फंक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो शून्यांक निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या कर देंगे 0। एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। एक ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 बराबर क्या कर देंगे 0। अब इसमें से हल करते हैं एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। एक बार इसको 0 कर देंगे और एक बार ऐसे करके इसको 0 कर देंगे। दोनों के दोनों मान शून्य कर देते हैं। x का वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर आ जाता है -2। इसमें x का वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर आ जाता है 2। तो दोनों के दोनों प्लस माइनस 2 आप लिख सकते हैं। ये है आपका x का मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका x का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस 2। इसमें क्या कहता है कि बहुपद के अब जब भी इसमें रखिएगा x का मान +2 चाहे -2 तो ये p फंक्शन x का मान 0 आ जाएगा। आइए प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे। तो p फंक्शन x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, p फंक्शन x का मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। x का मान क्या लाए थे बाबू 2। यह 2 का स्क्वायर कर देंगे अब -4। तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 में से 4 गया क्या हो गया 0। अब ये हो गया -2 का स्क्वायर अब -4। तो -2 का स्क्वायर होता है 4 में से 4 गया क्या हो गया 0। तो हमने दोनों ही स्थिति में पाया कि x का मान अगर 2 रख देते हैं और -2 रख देते हैं तो मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। अर्थात बहुपद का शून्यांक कहने का मतलब यह है कि बहुपद का शून्यांक वह संख्या होती है जो बहुपद में यानी कि संख्या में रखने पर उसके मान को क्या कर देती है शून्य कर देती है। यानी कि दिए गए बहुपद में अगर उस संख्या के मान को भर देते हैं x के जगह y हो, y की जगह z हो, z के जगह, तो उसके मान को क्या हो जाता है शून्य कर देता है। आपने इसको एग्जाम्पल से और यहाँ भी देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं बहुपद के गुणांक। अब ये सवाल पूछ रहा है कि बहुपद के गुणांक किसे कहते हैं। अब गुणांक का सीधा सीधा मतलब है गुणा का अंक। गुणांक का सीधा अर्थ होता है गुणा का अंक। अब गुणा के अंक से क्या मतलब है सर, इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका मान दिया हुआ है, ये मान दिया हुआ आपका क्या, ये एक बहुपद दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं एक बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर प्लस bx अब प्लस क्या हो गया c। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा आपका x का गुणांक x नहीं माफ कीजिएगा b हो जाएगा। अब ये अचर पद एक हो गया। अचर पद क्या है इसमें, अचर पद c हो गया। अब बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है अचर पद c। अब इसमें बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर इसको कैसे हम सॉल्व करें, इसको कैसे जाने। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा बहुपद दे रखा है, जैसे ऐसा कोई बहुपद दिया -x² + 4 है ना, ये दे दिया। इसमें कहेगा कि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है -1 छुपाओ, एक छिपा है और ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो अगर उसमें कोई बहुपद में एक्स स्क्वायर है, एक्स है पूछ रहा है, जिसका पूछेगा उसी का बताएंगे। जैसे पूछ दिया एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 4, इसमें पूछेगा कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक। तो x के गुणांक अगर हम बताएंगे तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 5। अगर यहाँ निगेटिव चिन्ह रहता, अगर ऐसे ही सवाल ये रहता एक्स स्क्वायर, इसी सवाल को मैं निगेटिव में +5, तो इसमें -5, तो यहाँ +5 था इसलिए हमने क्या किया 5 रखा। और यहाँ x का गुणांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -5, क्योंकि यहाँ निगेटिव चिन्ह -5 है। समझने का प्रयास करते हैं। ये है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। तो एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक पूछेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और 5 का गुणांक -5, एक्स का गुणांक -5 है और ये 4 क्या है, ये अचर पद है। ये क्या है, अचर पद, समझेंगे अचर पद। अब ये हमने क्या बात कर लिया, हमने बहुपद के शून्यांक की बात कर लिया, हमने क्या बात कर लिया बहुपद के
बहुपद के गुणांक का बात कर लिया, यानी कि जो उसके गुणांक, गुणा के जो अंक होते हैं उसको क्या कहते हैं, गुणांक। यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ भी है 5x² + 4x + 8 में x² गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और x का गुणांक क्या हो जाएगा, 4 का। ये जो गुणा का अंक है ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हुआ। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुपद का घातांक। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, घात का मतलब महत्तम पॉइंट, समझ में आ रही है बात है। घातांक का मतलब यह हुआ महत्तम पॉइंट से मतलब है। तो हमारा जो महत्तम पॉइंट होगा, जैसे इसमें मान लेते हैं कि किसी मीटिंग में गए हैं और सबसे जो बड़े होते हैं उसी को वैल्यू दिया जाता है, समझ में आ रहा है। आप देखिएगा कि प्रोग्राम में भी जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है उसी को ज्यादा लोग क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, या उसको भी मतलब ऐसे जो किसी का फंक्शन होता है वहां पे बिठाया जाता है उसको, या कोई काउंसलर टाइप का हो गया, कोई कोचिंग संस्थान हो गया, या कोई हॉस्पिटल संस्थान हो गया, या कोई मंच है, उस पर भी क्या किया जाता है, पब्लिसिटी के लिए उनको बैठा दिया जाता है। ये खूबसूरत जो लड़कियां होती है उनको क्या कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। हमने इसको पढ़ा भी था, जो नीलोत्तर मृणाल की एक बुक है उसमें भी ये एक कहानी दे रखा था, उसमें भी ये पॉइंट बताया गया था, ठीक है। बहुपद का घातांक तो क्या होता है, चर का महत्तम घात। इसमें ध्यान रखेंगे चर का हाईएस्ट पावर, सबसे ऊंचा पावर, तो जो हाईएस्ट पावर होगा ना वही बहुपद का। जैसे एक बहुपद यहां ले रखा है x² + x + 5, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, x², तो इसका हाईएस्ट पावर x² है ना, तो ये इसका घातांक क्या हो गया, 2 x का, यानी कि 2 सबसे हाईएस्ट घात। अगर आपसे मैं पूछ दूं, अगर इसी सवाल को मैं दूसरा सवाल एक लेता हूं और इस पर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताइए बहुपद के घातांक में आपका x³ + 5, तो ये क्या है, ये 3 है, ये क्या है, x³ 3 है, तो जो ये x³ है ये क्या है, बहुपद का घातांक। अगर यहाँ 5x² + 4x रहता तो इससे कोई मतलब नहीं है, विशेष रूप से x का घातांक, उच्च घात। तो उच्च घात क्या है, उच्चतम घातांक, तो उच्चतम घातांक क्या हो गया आपका हम, ठीक है। तो बहुपद की पद की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके 5x + 4 है ये बहुपद के पद है, ये भी 4 क्या है, बहुपद का पद है। तो इसमें इस पद को क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। अगर आपसे पूछ दे, ठीक है, कि ये मान लेते हैं x² + bx + c, तो इसमें कितने पद हो गए, एक पद, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। ऐसे हम पद छांट लेते हैं, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद हो गया हमारा, ठीक है, त्रिपदी बहुपद हो गया। अब कहता है इसमें आगे का प्रश्न, अगला पॉइंट, कि द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध। तो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यांक और गुणांक के बीच का जो संबंध होता है उसको निकालने के लिए, उसको समझने के लिए हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है कि अगर कोई मान लेते हैं कि बहुपद दे रखा है और बहुपद किस रूप में है, x² + bx + c के रूप में है, x² + bx + c के रूप में है, और उसके शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। यही आपका 2 और -2 आया था, यही अल्फा बीटा हो जाएगा, आगे समझ लेंगे एग्जांपल में। तो ये आपका x² + bx + c हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान -ba/a होता है, यानी कि x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और यहाँ निगेटिव चिन्ह लग जाता है। इसको पोस्ट में भी कर दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a होता है, यानी कि अचर पद बटा x² का गुणांक। तो इसमें देखते हैं p फंक्शन x को हल करेंगे। तो जब हम p फंक्शन x को हल करेंगे इसको, तो सबसे पहला एक चीज देखिए, क्या हल करने में सबसे पहला चीज क्या करते हैं, शून्यांक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर कर देते हैं। x² + 5x + 6 बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका a पद क्या है, a बराबर क्या है 1, x का गुणांक, b का मान क्या है 5 और c का मान क्या है 6। आसानी से ले लेंगे ताकि आसानी से टूट जाएगा। तो जोड़ने पर बीच वाला पद आ जाए, जोड़े या घटाए तो बीच वाला पद आ जाए, और गुणा करे तो ये a × c पद आ जाए। तो a × c पद कितना है 6, a × c पद बराबर क्या है 6 × 1, तो यानी कि 6 हुआ। 6 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ दीजिए कि जोड़े करिए या घटाओ करिए, तो आपका कितना आ जाए, आपका 5 आ जाए। तो इसमें से इसको 6 × 6 कर सकते हैं, तो 6x - x करिएगा तो कितना हो जाएगा 5x, ये भी हो सकता है। या एक और सिंपल देख लेते हैं, इसको एक और तरीका से टूटेगा, 2x × 3x। क्या ये आसान है? तो देखिए 2x × 3x करेंगे तब ये आ जाएगा। 6x - x क्यों नहीं करेंगे कि माइनस, जब गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। 6 में और -x से गुणा करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। इसीलिए 2x और क्या कर लेते हैं 3x कर लेते हैं। तो 2x और 3x यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x² + 2x + 3x + 6। अब देखिए जोड़िए तो कितना आया 3x 2x 5x,
6x माइनस एक्स काहे नहीं किए कि जब हम गुणा करेंगे तो ये संतुष्ट नहीं हो पाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 6x², एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए तब वो देखिए माइनस 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या है प्लस 6, इसलिए हमने उस अंक को नहीं लिया। अब हमारा जो ये पद है इसमें चलते हैं 2x, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो जब x कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आपके पास बच जाएगा, इसमें से इन दोनों पद में से एक कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लिए तो बच गया आपका पास x प्लस 2 प्लस इसमें से देखिए क्या कॉमन हो सकता है 3 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो एक चीज देखिएगा, यह जो पद आया है, यह जो पद आया है, यह पद एकदम समान होना चाहिए, ठीक है, यह पद समान होना चाहिए। जैसे शादी ब्याह भी होता है तो वहां देखा जाता है कि लड़के के बराबर लड़का, योग्य वर योग्य वधु, योग्य वधु योग्य वर, किसी का किसी से तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है राजा को रानी से प्यार, तो रानी से होगा, नौकरानी से तो होना नहीं था, तो x प्लस क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया x प्लस 2। वो अलग बात है, ठीक है, कि लंगूर के हाथ अंगूर लग जाता है, लेकिन ठीक है समानता हमेशा हर जगह देखी जाती है। तो x प्लस 3 बराबर एगो हो गया क्या 0, एगो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, कोष्ट रख सकते हैं हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या रख दीजिए -3 और यहां रख दीजिएगा x बराबर -2 रख दीजिए, ठीक है, x बराबर -2 हो गया। अब यहां चलते हैं, यह तो सर शून्यांक आप निकाल लीजिए, तो शून्यांक निकालिए तो अल्फा का मान हो गया 3 और बीटा का मान हो गया क्या, बीटा का मान हो गया -2, अल्फा और बीटा ऐसे हो गया। चलिए तब शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं, हम तो यहाँ शून्यांक निकाल लिए, अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करते हैं। चलिए आइए देखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। तो इसका शून्यांक क्या आया था, इसके शून्यांक आए थे, का शून्यांक पी फंक्शन एक्स का शून्यांक आया था, इसको पी फंक्शन एक्स का शून्यांक आया था, शून्यांक आपका आया था -3 और -2। चलिए ठीक है, तो अल्फा प्लस शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल लिखते हैं, योगफल लिखे, योग लिखे, एक ही बात है, बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां क्या हो जाएगा माइनस में x का गुणांक ऊपर लिखा हुआ है बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 प्लस माइनस, देखिए यहां चिन्ह में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन मैं चिन्ह पर, स्पेशल चिन्ह पर भी एक वीडियो बना रहे हैं और उसमें स्पेशल चिन्ह वाला वीडियो आप देख लीजिए, इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा देंगे, तो एकदम दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी चिन्ह आएगा 100% बनेगा आपसे, 100% यकीन मानिए। तो -3 और -2 बराबर क्या हो गया -5, ठीक है भाई। इधर देखते हैं, तो इधर x का गुणांक तो माइनस यहां लिख दिए, ठीक है। x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक इधर आपका क्या है, यहाँ x का गुणांक, तो मैंने बताया था कुछ नहीं होता है तो x का गुणांक क्या हो जाता है 1, यहाँ पे 5 है तो आप 5, यहाँ x का गुणांक 5 हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक में यहाँ एक वाली प्रश्न आएगा, तो यहाँ एक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसके बटे में क्या हो गया 1, तो आपका मान कितना हो गया, आपका मान हो गया -5। तो ये शून्यांक का योगफल प्रूफ हो गया, योगफल क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब गुणनफल प्रूफ करते हैं, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद के जगह क्या लिखेंगे, अचर पद के जगह लिखेंगे ए, वही एक्स, मतलब जो सी वाला पार्ट मान होता है वही लिख देंगे, ए इंटू बी, ए का मान क्या आया था 3 -3, बी का मान -2,
और अचर पद में क्या था, अचर पद आप देख लीजिए, जैसे यहाँ अचर पद होगा बहुपद में 6, अचर पद क्या हो गया 6, x² गुणा क्या है 1, तो ये हो जाएगा -2 गुणे -3 तो हो जाएगा 6 बराबर 6। ये भी प्रूफ हो गया। ये क्या प्रूफ हो गया, शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई, शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच हो गई। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा, अब आता है इसी सवाल से हम चलते हैं द्विघात बहुपद निकालना। ठीक है, बहुपद के शून्यांकों से बहुपद के शून्यांक से द्विघात बहुपद निकालने की बात करते हैं। इसके अगला टॉपिक है, तो दे रखा है माना p फंक्शन x, किसी p फंक्शन x का शून्यांक यहां आना है शून्यांक से, माना p फंक्शन x एक बहुपद है जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा बराबर मान लीजिए -3 तथा बीटा बराबर -2, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -2। तो अब इसका कह रहा है कि इसी से बहुपद ज्ञात करिए, तो सबसे पहले क्या निकालेगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल निकाले, तो -3 प्लस -2, तो यहाँ -3 और -2 बराबर हो गया -5। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा तो -3 गुणे -2, तो -3 गुणे -2 तो बराबर हो जाएगा 6, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो यहां देखिए द्विघात बहुपद आप निकालिएगा तो यहां से, यानी कि अल्फा बीटा से चल करके और हम द्विघात बहुपद लाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो -x², तो -x² का मान, x² का मान क्या रख दीजिएगा, तो यहाँ x² का मान आप x², कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -5 है, तो यहाँ कोष्ट में क्या रख दीजिएगा -5 और क्या कर देंगे x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 6, तो ये दोनों गुणा करेगा, ये माइनस इसके साथ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा प्लस, x² प्लस 5x प्लस क्या हो गया 6। बहुत इजीली हमने प्रूफ कर लिया ये भी, यानी कि शून्यांक से चल करके हमने बहुपद ज्ञात कर लिया, शून्यांक से चल करके हमने क्या कर लिया, बहुपद ज्ञात कर लिया, शून्यांक से चल करके हमने बहुपद ज्ञात कर लिया।